बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी और हाँ साहब का पेशावर का जलसा हो गया जी। खैर खैरियत से जलसा हो गया। हाँ साहब के जलसे में लोगों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की, लेकिन उन्होंने हकीकी आज़ादी का नारा लगा दिया। हाँ साहब ने ये ऐलान किया कि हकीकी आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी है। उनके ख्याल में इससे पहले तक कौम गुलाम थी और जब तक वो वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी कौम गुलाम थी, क्योंकि अब से हकीकी आज़ादी की जंग शुरू हुई है। जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त हकीकी आज़ादी का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता था। तो खान साहब ने जलसा किया बड़ा पेशावर के अंदर। जलसे में जलसे की तादाद के हवाले से भी बहुत सी बातें हैं और जलसे में जो खान साहब ने खिताब में बहुत से सवाल पूछे हैं और उनने सबसे अहम सवाल अदलिया से पूछा है कि मुझे क्यों निकाला। यानी खान साहब ने ये सवाल अदलिया के इदारों से पूछ लिया है, जजों से पूछा है कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली गई, क्यों लगाई गई। यानी खान साहब को अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि खान साहब आपने आइन और कानून तोड़ा था और उस आइन शिकनी की वजह से अदालत ने अहकाम दिए थे कि आप जाके इलेक्शन कराएं, तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग कराएं। और अदालत ने जो जो अहकाम दिए थे कि 3 अप्रैल को जिस तरह असम्बली तोड़ी गई और जिस तरह डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग देकर अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद किया, वही सब गैर आइनी इकदाम हैं। तो जब अदालत हुक्म देती है तो फिर अदालत अपने हुक्म पे पैरा भी देती है। ये नहीं कि अदालत हुक्म दे के जाके सो जाती है कि जी उसके अहकामात पे कोई अमल करा रहा है या नहीं करा रहा। उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि अदालतों को अपने हुक्म पर हर सूरत अमल कराना था, क्योंकि अदालतें ये समझ रही थी ये आज खुद नोटिस लिया गया था। कोई अदालत नहीं गया था असम्बलियाँ तोड़ने के मामले का। आज खुद यानी सोमो नोटिस लेकर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाकर इस केस की तहकीकात की। तो उसे काफ़ी रोज़ सुना था और उनका 3-4 रोज़ तक इस केस को सुनने पर भी लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे कि शायद वो इस केस को लटका रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब फैसला दिया तो फिर उस फैसले पर पैरा देना भी अदालत ने अपना फ़र्ज समझा। खान साहब ने जलसे में जो जो सवाल उठाए उन पर बात करेंगे, लेकिन 3 जनरलों की कहानी भी मार्केट में आ चुकी है। 3 आर्मी के रिटायर्ड जनरल, उनके हवाले से फ़ौज के अंदर नफरत अंगेज़ पैगाम फैलाना या मुनाफरत पर मबनी मैसेजेस का इल्ज़ाम है। ये 3 जनरल कौन से हैं ये भी आपको बताएंगे और प्रिया क्या उस तरह फ़ाल है, क्योंकि अभी तक वो ट्रेंड चल रहे हैं कामयाबी से। उनका सोर्सेज जो है वो जो कहने वाले कहते हैं कि जी आउटसोर्स किया गया है, यानी ये अकाउंट बैरून मुल्क से चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं इसके हवाले से अब बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि खास अब इदारों पर जिस तरह उनकी जमात तनकीद कर रही, कहीं ये जमात बैन तो नहीं हो जाएगी, यानी कालादम तो नहीं करार पा जाएगी, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जमात पर पहले के सवालात मौजूद हैं और खास अब की तकरीरें और खास अब के जो एक्ट हैं उनको आलमोस्ट सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया जा चुका है। तो अब उनकी जमात भी वही हरकतें कर रही है, तो फिर कहते हैं हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो खास साहब जिस तरफ जा रहे हैं वो लड़ाई और महाजराई की सूरत हाल यानी पैदा करता है और उस तरफ इशारा करता है और इंतशार की सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। अगर उनकी तकरीरों के नतीजे में माशरे में इंतशार फैला और अनारकी की सूरत हाल हुई, सिविल वार शुरू होगी, जिसकी तरफ वो बाकायदा बार बार इशारे कर रहे हैं और बार बार पैगाम दे रहे हैं कि बाहर निकलो लोगों, मुजाहरे करो और सड़कों पर आ जाओ और मारो मर जाओ कट जाओ, ये इस तरह की सिचुएशन उन्होंने पैदा कर दी है। अब वो कहते हैं मुझे गद्दारी मेरे खिलाफ हो गई है, गद्दारी मेरे खिलाफ साजिश हो गई है और साजिश के हिस्सेदार जो हैं वो गद्दार हैं। और जब वो अदलिया की तरफ इशारा करते हैं तो फिर इसका मतलब वो अदलिया को भी लपेट में ले रहे हैं। अब ब्लूमबर्ग और गैलप की भी नई रिपोर्टें सामने आ गई हैं। गैलप की रिपोर्ट के मुताबिक 62% पाकिस्तानी समझते हैं कि खान साहब को गद्दारी की वजह से साजिश के नतीजे में नहीं भेजा गया, यानी उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, वो महंगाई की वजह से गए हैं। और जो रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की उसमें भी जो रिपोर्ट आई है उसमें एक मैक्सिमम लोगों की तादाद है, यानी 57% लोग इमरान खान साहब के इस तरह हुकूमत से जाने पर खुश हैं। यानी वो कहते हैं कि शुक्र है खान साहब की हुकूमत गई। तो अब खान साहब की हुकूमत के हवाले से 2 इदारों की रिपोर्ट और उसके बाद शहजाद अकबर के हवाले से और खान साहब के कुछ साथियों के हवाले से, खुद खान साहब के हवाले से भी जो इतलात हैं वो ये है कि बाज़ इदारों ने इंक्वायरियाँ शुरू कर दी हैं, जिनमें FIA काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी है। और अब नैब से कि नैब के पास क्या रिकॉर्ड मौजूद है,
क्योंकि नैब के चेयरमैन वो जावेद इकबाल साहब वो आके कहते थे ना कि मैं अगर हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दूंगा तो हुकूमत गिर जाएगी। तो अब उनको पता चल गया, उनको बता दिया गया कि जनाब हुकूमत गिर गई है और अब वो फाइलें सारी निकाल रहे हैं जो आपने छुपाई हुई है कहीं पे। तो खान साहब जो है वो बड़े अग्रेसिव मूड में नजर आए। इस जो पेशावर का जलसा था, अग्रेसिव तो होना ही है, जब हुकूमत जाती है आदमी की तो जाहिर है उसको गुस्सा तो चढ़ता ही है। तो अब वो कह रहे जी इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक नारा मारा हुआ पीटीआई ने कि ये जो अब हुकूमत है ये इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड से मुराद है कि ये बाहर से मुसल्लत की गई है, बाहर के लोग हैं इसके अंदर। अब इसमें बाहर के लोग नज़र तो नहीं आते, लेकिन उनका ये इल्ज़ाम कि बाहर के लोग हैं, ये किसी यानी बाहर से कुछ साजिश हुई है, ये उनका नैरेटिव अभी उनके अपने लोग बाई कर रहे हैं, उनके अलावा कोई बाई नहीं कर रहा। लेकिन जो उनकी अपनी हुकूमत थी उसमें अगर आप देखें तो आज़म सवाती, नदीम बाबर, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, हफीज़ शेख, रजा बाकर, सानिया निश्तर, तानिया अदरस, जफ़र मिर्ज़ा, शहजाद अकबर, ताबश गौहर, ये सारे वो लोग हैं जिनके पास अमेरिकी बरतानिया की नेशनलिटी है या दुबई में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते, बाहर से आए थे और पाकिस्तान इमरान खान साहब की टीम के ऐसा बने थे। तो खान साहब की हुकूमत असल में इम्पोर्टेड लोगों पर मुश्तमिल थी, लेकिन उन्होंने ये इल्ज़ाम भी अपने मुखालिफिन पर डाल दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत है। तो ये खान साहब का खासा है और आज उन्होंने इस बात का इतराफ़ भी किया कि उनकी हुकूमत को डंडे और अंडे और वो पड़ने चाहिए, टमाटर पड़ने चाहिए थे। क्योंकि जब भी कोई हुकूमत जाती है और वो फेल हो जाती है किसी भी वजह से, महंगाई की वजह से, मईशत में नाकामी, रोज़गार देने में नाकामी, तो इन सब कामों में मौजूदा हुकूमत फेल हो गई है, लेकिन इसके बावजूद तो खुश है कि उन्हें अंडे टमाटर नहीं पड़े। तो ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनका जो उन्होंने एक झूठ की एक दुनिया कायम की हुई है उसके मकीनों की तादाद अच्छी खासी है जो उनके हर झूठ पे यकीन कर लेती है। तो अब भी उनके झूठ पे यकीन करने वालों की तादाद में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई। पेशावर के जलसे में अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद थे। जो गैर जानबदार हल्के हैं वो कहते हैं जी कोई 18-20 हज़ार लोग थे। जो थोड़े से वो कहते हैं कि इनके ऊपर तनकीद करते हैं वो कहते हैं जी 10-12 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे। जो बहुत ज़्यादा हसद करते हैं वो कहते हैं अभी 5-6 हज़ार लोग सन जी। अच्छा, इसको सबको साइड में रखे और पीटीआई वालों का मौक़िफ़ मान लें कि इसमें 2 लाख लोग थे, तो 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल क्राउड था, तो जलसा बहुत बड़ा हो गया। मान लिया खान साहब ने छक्का मार दिया, क्योंकि उनके जो मुसाहिबीन है वो कह रहे हैं खान का बड़ा छक्का और इदारों को ये पैगाम दे दिया, इदारों को वो पैगाम दे दिया। यानी खान साहब इदारों के साथ सीधे हुए हैं, और जब इदारे खान साहब के साथ सीधे हुए तो उनके कान हो जाएंगे। और पहली बार इदारों ने खान साहब की कमर से हाथ हटाया है और खान साहब को दिन में तारे दिखा दिए। अब वो अदलिया की तरफ रुझान किया हुआ, उनकी पार्टी जो है वो फ़ौज के ऊपर तनकीद कर रही है और फ़ौज जो है वो अब इन मामला की छानबीन कर रही है कि ये सब हो क्या रहा है। और 3 जनरल जो मैंने आपको बताए वो मैं अभी जिक्र कर देता हूँ, फिर खान साहब की तकरीर पे भी आ जाएंगे। उसमें रिटायर्ड हैं जनरल असलम बेग साहब, उनका नाम आ रहा है। उनकी कोई ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं। जनरल हारून असलम है, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो एक इजाज़ रहमान साहब हैं। इन तीनों जनरलों के नाम आ रहे हैं और इन 3 जनरलों के हवाले से इनकी ऑडियो, जिनको अब मुबैना तौर पे फेक ऑडियो कहा जा रहा है, पता नहीं अब फेक थी या वो अब सुधर गए हैं, क्योंकि वो ऑडियो मैंने तो सुनी नहीं है, लेकिन वो उन्होंने वजाहत कर दी कि जी हमारा कोई तल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब है ये प्रेशर कहीं ऊपर से आया है कि आप इनसे ऐलान ला तल्लुकी करें वरना इसके नताइज सख्त होंगे। तो अब उनके ऑडियो पैगाम सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, वो हमने देखे हैं, जो तरदीदी बयान है कि जी वो हम नहीं है जिनकी आवाज़ है। तो इसका मतलब है फ़ौज किसी को इस मामले में बख्शने के लिए तैयार नहीं है और बड़ा सख्त एक्शन ले रही है, चाहे फ़ौज के साबिक जर्नैल ही क्यों ना हो। फ़ौज इस पर किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक अगर लोग खुद से तौबा कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ख़तरनाक हैं। तो फ़ौज बड़ी डीप रूटेड इंक्वायरी करी है, जिसमें कहने वाले कहते हैं कि बहुत से वज़रा और मावनीन के नाम भी शामिल हैं जो इस कैंपेन के पीछे थे, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया और फ़ौज के अंदर तक बहुत से लोगों के यानी स्पाई से लेके ऊपर तक हर जगह पे नफ़रत फैलाने की कोशिश की गई। और जो उनकी टॉप क़यादत हुई, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते, फ़ौज का डिसिप्लिन है, आर्मी चीफ इज़ अ बॉस। और उसके हवाले से उनके ऊपर दशनाम तराजी, उनके ऊपर बातें, उन पर इल्ज़ामात, ये वही बाजवा साहब है जिनके बारे में कल पूरी हुकूमत कहती थी कि बाजवा साहब साढ़े नाल ने, तो सत्य खैरा ने,
और हम एक पेज पे हैं। अब बाजवा साहब तो अभी नाल होंगे, इन साथ ही होंगे, लेकिन अब वो हालात वो नहीं रहे। तो चूँकि हासिब की हुकूमत गिर गई है, तो उन सब का ख्याल है कि अगर फ़ौज ना होती तो हुकूमत ना गिरती, अगर फ़ौज ना होती तो रात 12 बजे अदालतें ना खुलती। एक तरफ आप ये सोच रहे हैं और एक तरफ आप अपोजिशन को कहते हैं कि ये अपोजिशन जो तहरीक एतमाद लाई है वो अमरीकी साजिश है। तो अमरीकी साजिश के ताने बाने दरअसल आप अपने इदारों की तरफ, अपने इदारों के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है वो जहर जो अवाम के जहनों में उतारा जा रहा है। पहले जो अपने अवाम के जहनों में जहर उतारा वो अभी तक लोगों के अंदर मौजूद है, जो आपने सबको चोर 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 कह दिया। आम आदमी तो नवाज शरीफ को चोर ही समझता है ना, जो आपका मानने वाला है। जो पीटीए के सपोर्टर है उसे पूछ लेना आप जाके, उसे ना महंगाई का पता है, उसे ना किसी और चीज़ का दुख है। वो कहते हैं जी वो जी चोर थे, मुल्क बर्बाद कर दिया। यानी जिस मुल्क में आप रहते हैं, खाते पीते हैं, आपके बच्चे हैं, आपका फ्यूचर है, आप हर चीज़ है। और माशाल्लाह ये वो मुल्क है जो कि 4-5 साल पहले जिसके बारे में पेशन गोई की जा रही थी, दुनिया के 25 बड़ी मईशतों में हमारा शुमार होने वाला है। हम खुश थे और पाकिस्तानी दुनिया की खुश मिजाज लोगों की फहरिस्त में भी ऊपर नंबर पे थी। अचानक ही खास साहब ने आके कहना शुरू कर दिया कि ये मुल्क लुट गया, खा गए, बर्बाद हो गया, चोर चोर चोर। इदारे भी साथ उनके हमनमा बन गए और फिर उसके बाद वो जहर अभी तक लोगों के अंदर मौजूद है, जिसे हम वायरस कहते हैं, यूथिया वायरस। अब किसी को, अब चूंकि अगर यूथिया वायरस कहेंगे तो यूथिया माइंड करेंगे, लेकिन ये है, इसको मान लेना चाहिए। अब कोई यानी वो यूथिया इस हद तक गया, मैं तो हैरान हूँ। वो अपनी जगह सच्चे है। हर आदमी अपने लीडर को जब फॉलो करता है तो वो कहता है जी वो मेरा लीडर सही है। वो आपका नुक्ता नज़र होता है तो आप कहते हैं ना, लेकिन ये जो जहनों में बात उतर जाती है ना, जिस हिप्नोटाइज करना, मेस्मराइज करना, वो जो इंडिया में अभी बहुत सारे पकड़े गए थे, वो स्वामी जिन्होंने आश्रम बनाए हुए थे, वो भी लोगों को इस तरह लाखों का मजमा लेकर सुबह सुबह भाषण दिया करते थे। तो लोग उनको मानते हैं, वो जो कहते हैं लोग उनके ऊपर अमल कर देते हैं। तो ये इस तरह की जो है ना, लोगों के जहन में आप इतनी हैमरिंग करते हैं कि फिर उनके जहन पुख्ता हो जाते हैं। तो चोरी वाला जो आपने नैरेटिव और करप्शन वाला कि हमारे लीडर करप्ट हैं, ये आपने लोगों के जहन में डाला हुआ है। अब आप अपने लोगों के जहन में अपनी फौज के हवाले से जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कोई डालने देगा। उसके ऊपर कार्रवाई होनी है, उस पर पकड़े जाना आपने, और फिर जो लित्र बजने है ना वो तो अलग पता जाना। अभी तो हाँ सबको स्पेयर किया जा रहा है ना, डील दी जा रही है कि चले ताज़ा ताज़ा जख्म है तो ज़रा 2-3-4 जलसे कर लें, कतार से निकल हो जाएगा, लोग भी बाहर आ जाएंगे। 4-6 महीने में लोग थक जाएंगे। थकना ही इन्होंने, ये तो एहतजाज वाली पार्टी है ही नहीं, ये तो फेस्टिविटी वाली पार्टी। जितनी देर गाने चलते रहेंगे और जितनी देर जो हैप्पी माहौल रहेगा, सब निकलेंगे बाहर, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बाकी उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। अमरीकी साजिश होगी। अभी तक अमेरिका के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पर क्या किया? क्या आप अमरीकी सफारत खाने के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए गए? जाए ना, जरा हिम्मत पकड़ें और अमरीकी सफारत खाने के सामने मुजाहरा करें, या दुनिया भर में अपने कारकुनों को कहे जाए अमरीकी कौंसल खानों के सामने मुजाहरे करें। निकाला तो उन्होंने है ना, आप रहे नवाज शरीफ के घर के सामने मुजाहरा करने, और यहाँ पे आप इदारों को कह रहे हैं जनाब कि मुझे क्यों निकाला? तो आपको ये नहीं पता कि आपको किससे निकाला, क्यों निकाला, पता आपको सारा ही है। आपने सिर्फ अपनी बचत के रास्ते तलाश कर लिए। तो खास आपने बचत के लिए जो रास्ते तलाश किए हैं वो ठीक होंगे, वो उनको अंडे टमाटर नहीं पड़ रहे। अब उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कि यानी मुखालफिन को अंडे टमाटर मारे, तो वो मुल्क के अंदर सिविल और वार कराना चाहते हैं, खाना जंगी कराना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है और उनसे ये तवक्को की जा सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज का जलसा जो है वो बहरहाल ठीक था, और चलें इससे अगर कोई भला हो सकता है तो अच्छी बात है। लेकिन वो जो अब शहजाद अकबर वाली इंक्वायरी शुरू हुई है, FIA ने बताया हम तो इंक्वायरी कर रहे हैं, ये पैसे खा गया और इसने बड़े बड़े, यानी ये एक नेक्सस बना हुआ था, ये जो लोगों को डराते थे, FIA और नैब से डरा कर लोगों से माल इकट्ठा किया जाता था कि तुम्हारा नाम बना चला जाएगा। और ये इन्होंने आते ही वो थानेदार की तरह ना पहले जुए खानों में छापे मारे, उसके बाद जुए खानों से अपनी दिहाड़ी लगवा ली। ये वो वाले कौम है। इन्होंने 480 रुपया बरतानिया से लिया, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग थी। मलिक रियाज साहब ने बरतानिया में जायदाद खरीदने के लिए जो पैसा भेजा था वो इलीगल तरीके से भेजा था। वो बरतानिया की हुकूमत ने पैसा पकड़ा और पाकिस्तान को वापस कर दिया कि जनाब आपके यहाँ से मनी लॉन्ड्र करा रहा है, लीगल नहीं है, तो आया आपके यहाँ से ये प्रूफ है, तो हम आपको वापस कर रहे हैं। वो पैसा शहजाद अकबर साहब लेकर आए थे, फिर पैसा कितने गया कोई पता नहीं। और शहजाद अकबर साहब ने फिर मलिक रियाज की
और मलिक रियाज, सरदार अकबर, जो माफिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा, ये खान साहब की फैमिली के अंदर तक चले गए। मलिक रियाज साहब घर में तोहफे तहफ देते रहे। तो इनके केसेस FIA कह रही है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये मामला भी चलेगा बहुत ज़्यादा। तो गद्दारी के मुकदमात, करप्शन के मुकदमात, इस तरह की चीज़ें, तो 5-7 लोगों के नाम तो हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। फवाद चौधरी भी है, उनकी इंक्वायरियाँ शुरू हुई हैं। शहबाज गिल भी है। शहबाज गिल को अब चीफ ऑफ स्टाफ लगा लिया खान साहब ने अपना, वो कोई और चीफ ऑफ स्टाफ तो लगा नहीं सके, तो चला उन्होंने कहा इसको लगा के हसद पूरी कर दी। तो पेशावर में जो जलसा है वो पेशावर में कौन है आपको पता है। पिंडी वाले तो न्यूट्रल हो गए, लेकिन पेशावर वाले मेरा ख्याल है अभी तक उनको कोई ना कोई जो ना वो हमदर्दी उनके अंदर दिल में जाग रही है और वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि खान साहब तक कम बैक हो जाए। तो कम बैक अगर पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे तो कम बैक हो जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम को हकायक का इल्म है कि ये हुकूमत नाकाम थी, फेल थी, गवर्नेंस फेल थी, मईशत फेल थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये अगर इन चीज़ों को याद रखेंगे तो फिर खान साहब की वापसी तो नहीं होती। लेकिन वो जो अमेरिका का यार है, गद्दार है, इस तरह के नारे पॉपुलर हो जाते हैं, तो इससे हुकूमतों में नहीं आया जा सकता। क्योंकि जब आप पे ये इल्ज़ाम आ जाता है ना कि आप सिक्योरिटी रिस्क हो गए, आपकी मुंह को ताला नहीं है और आप कुछ भी कहीं भी बक सकते हैं और कुछ भी कहीं भी किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, यानी अपने इदारों पे इल्ज़ाम लगा दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ने अप्रूव कर दिया कि जी ये गद्दारी है, साजिश है, उन्होंने की नहीं। वो तभी तो उन्होंने कहा कि ये क्या हम पे डाल दिया, और ऐसा था ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं। तो उनको अंदाज़ा हो गया कि जनाब गोइबल्स से 4 हाथ आ गए खान साहब, मेकियावेली भी हैं, गोइबल्स भी हैं, हिटलर भी हैं, सारी शैतानी खसूसियात पाई जाती हैं। और लोग उन्हें कह रहे हैं इमाम हुसैन के रास्ते पे चल रहा है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके रास्ते पे चल रहे हैं। यानी अंदाज़ा लगाएं, इनके करतूत देखें और आप किससे मिला रहे हैं। करबला कहाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ, इमरान खान जैसा शख्स जिसकी अभी उस पर क्या कहा जाए, उसके ऊपर तो 100 क्वेश्चन है उसके किरदार के ऊपर, जो अभी तक झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा। मैं तो वैसे इस बात में भी कन्विंस हूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये अमेरिका पे डालना, तो हो सकता है अमेरिका की मर्जी से डाल रहा हो। मेरा ऐसा ज़हन कहीं कहता है कि ये उनको पता था कि हम खान साहब तो गए, तो इनको कैसा नैरेटिव दो कि इनकी अगली बार भी इनको हुकूमत दिलाई जाए। तो वो मुझे लगता है कि अमेरिका कर लेता है ऐसे। जमात इस्लामी भी तो नारे लगाती थी ना, अमेरिका का जो याद है गद्दार है, और बाद में पता चला कि जमात इस्लामी को फंडिंग करने वाला अमेरिका है। ये भी ऑन रिकॉर्ड रहा है। बहुत सी मजहबी जमातें, सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, कई जमातों के ऊपर ये इल्ज़ाम रहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ नारे लगाती थी, बाद पता चला अमेरिका ही फंडिंग कर रहा है उनको। तो ये केस भी मुझे लगता है कुछ इसी किस्म का है। वरना खान साहब तो गए थे, खान साहब वो फारग हो गए थे। खान साहब के पास क्या था दोबारा हुकूमत में आने के लिए? कुछ भी नहीं था। ये बात सही थी कि आवाम में जाते तो अंडे टमाटर पड़ते। नवाज शरीफ सही कह रहा थी कि जनाब ये इनको 5 साल पूरे करने दें, लेकिन वो पता नहीं क्या PDM वालों को, मौलाना फजल रहमान को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। जरदारी साहब ने आज इंटरव्यू में कहा कि जी मैंने जाकर शहबाज शरीफ को मनाया कि वज़ीर-ए-आज़म बन जाओ। तो जरदारी साहब को अगर ये पता होता, जरदारी साहब अगर इस साजिश का हिस्सा होते, तो उन्हें ये श्योर होता कि हाँ यस हमारी हुकूमत आने वाली है, तो फिर वो शहबाज शरीफ को प्लेट में डाल के क्यों देते ये वज़ारत उज़्मा? वो फिर खुद रखते, अपने बेटे को बनाते। ब्राउन भी तो कैंडिडेट है वज़ारत उज़्मा का। उनको पता था कि ये इस तरह बड़ी जमात है तो इसके बड़ी फॉलोइंग है, क्योंकि पिछले जो 8-10 महीने की जो पार्टी बयानिया पर है, हर भाई वो यानी उनका ग्राफ ऊपर जाए, उनको हाथ मिला के फिर जरदारी साहब ने सबको मिला के और उन्होंने कारनामा अंजाम दे दिया। क्योंकि सबको लगता था कि यार ये साल 1.5 साल और रहे ना तो ये मुल्क में बर्बादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इदारों को भी बहुत से कंसर्न थे, तो इस बुनियाद पे उन्होंने सारा कुछ कर दिया। क्या निकला उसका नतीजा को, जहाँ वो कह रहे हैं मुझे शहीद किया गया और मेरे खिलाफ साजिश हुई है, तो अब साजिश के चूरन बेच रहे हैं, उनका चूरन बिक रहा है। अगले 2-3 जलसों में और बिकेगा। हफ्ते को उन्होंने दावत दी है कि जहाँ फिर लोग बाहर निकलें, क्योंकि इतवार को छुट्टी होती है ना। फिर पिछला वीकेंड ख़राब हो गया लोगों का कि इतवार को छुट्टी थी, वो तो शहबाज शरीफ ने 2 छुट्टियाँ बंद कर दी हैं। पहले ये था कि चलो 2 दिन छुट्टी है तो फिर ज़रा मौज हो जाती है, लेकिन अब पीर को फिर काम से जाना। इतवार को मुजाहरा किया तो पीर को क्या करेंगे, तो हफ्ते को रात को फिर उन्होंने कहा जी निकले बाहर। अब इतवार का दिन नहीं दिया उन्होंने, तो हफ्ते की रात को चले।
जो उनका कैथारसिस हो जाएगा, लोग बाहर निकलेंगे। क्योंकि होता है जिस पार्टी के लोग हों उनको गम गुस्सा तो है ना, उन्होंने अपना एहतजाज कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो कराना ना। और वो चूँकि उन्हें नवाशी पसंद नहीं है, उन्हें जरदारी पसंद नहीं है, या कुछ पसंद ही नहीं है, वो समझते हैं कि ये चोर हैं फलान है। हालांकि ये किसी इंसान को, किसी दूसरे इंसान को चोर कहने का हक नहीं है। और ये सियासतदानों के ऊपर, खासकर ये जो खान साहब ने अपने मुखालफिन के ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगाए, ये झूठे इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि वो कहीं साबित नहीं कर सके। खान साहब के पास हुकूमत थी, ताकतवर आदमी थे, कहीं साबित कर देते ना, नहीं कर सके। और मनी लॉन्ड्रिंग देखें ना, अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई होती, बरतानिया में इलीगल पैसा गया होता शरीफ फैमिली का, तो बरतानिया वाले पकड़ते उसी तरह जिस तरह मलिक रियाज का पैसा पकड़ के वापस किया है। तो वहाँ कानूनी तकाज़े सारे पूरे हैं। तो बहरहाल ये सब कुछ चल रहा है। और ये बात यानी 2 पॉइंट पे आगे बढ़ रही है। खान साहब कहते हैं इलेक्शन कराओ, तो उन्होंने अगले 4-6 महीने जब तक ये हुकूमत रहेगी तो उन्होंने इलेक्शन के लिए दबाव डालना है। देखते हैं कि उनका दबाव कितना कामयाब होता है और लोग जो है उनके साथ कितनी देर चलते हैं। अभी तो ताज़ा ज़ख्म है ना, तो अभी तो उन्होंने 2-4-6 महीने तो रहेगा जोश और जुनून, जज्बा। फिर उसके बाद देखेंगे कि वो क्या इस जोश और जुनून को अपने वोट बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि पहले तो उन्होंने हर जगह से छुरी मारी ना, तो कराची से कराची वालों का वो वोट उठाया, एमकेएम का कहीं और से किसी का उठाया। तो अब वो सूरत हाल नहीं है। तो जलसे वैसे बड़े बड़े जमात इस्लामी भी कर लेती, मौलाना फजल रहमान बड़े बड़े जलसे कर लेते हैं। तो माशाल्लाह इन सब को अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। हाँ सब कर लेते वेल एंड गुड, लोग उन्हें मानते हैं कि जी ये ईमानदार आदमी है, इन्हें हुकूमत होना चाहिए। लहर फिर कोई नहीं रोक सकता, जनता जनार्दन है और अवाम जो कहती है वो फिर उसका कहा मानना पड़ता है। हम तो अवाम के साथ हैं। अगर अवाम उन्हें ले आएगी तो मोस्ट वेलकम, और अगर अवाम उन्हें निकाल बाहर करेगी, क्योंकि अब वो अवाम की सवाबदीद पर है, तो वो निकाल बाहर करेगी। तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।